हेलो एवरीवन, यूपी पीसीएस स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश और ब्रिटिश शासन। उत्तर प्रदेश और ब्रिटिश शासन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1757 ईस्वी तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। ये स्वतंत्र राज्य निम्न थे। सबसे पहला है मेरठ व बरेली का उत्तरी क्षेत्र, पठान सरदार नाजिब खान द्वारा शासित। जो मेरठ और बरेली का उत्तरी क्षेत्र था वो किसके द्वारा शासित था? तो पठान सरदार नाजिब खान द्वारा। दूसरा है रुहेलखंड, मेरठ व दोआब क्षेत्रों के रुहेल प्रदेश, और ये किसके द्वारा शासित था? तो रहमत खान द्वारा। जो मेरठ व बरेली का उत्तरी क्षेत्र था वो पठान सरदार नाजिब खान द्वारा शासित था, और जो रुहेलखंड है मेरठ व दोआब क्षेत्रों के रुहेल प्रदेश, ये था रहमत खान द्वारा शासित। नेक्स्ट है आपका मध्य दोआब क्षेत्र। जो मध्य दोआब क्षेत्र था ये फर्रुखाबाद के नवाबों द्वारा शासित था। चौथा है फैजाबाद व लखनऊ क्षेत्र। ये अवध के नवाबों द्वारा शासित था। जो फैजाबाद और लखनऊ का क्षेत्र था वो अवध के नवाबों द्वारा शासित था। और जो बुंदेलखंड क्षेत्र था ये मराठों द्वारा शासित था। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो किसके द्वारा शासित था? तो मराठों द्वारा। नेक्स्ट आते हैं उत्तर भारत के आधुनिक इतिहास में पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। उत्तर भारत के आधुनिक इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, इन्होंने उत्तर भारत के आधुनिक इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों, जाटों तथा राजपूतों को पराजित किया तथा बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम को पराजित किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों, जाटों तथा राजपूतों को पराजित किया और बक्सर के युद्ध में कब हुआ था? 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम को पराजित किया। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने रुहेलखंड में मराठों को पराजित कर उन्हें दोआब से निष्कासित कर दिया। अंग्रेजों ने रुहेलखंड में मराठों को पराजित कब किया था? 1773 में, और उन्हें दोआब से निष्कासित कर दिया। अंग्रेजों ने 1774 ईस्वी में रुहेल सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर में पराजित कर रुहेलखंड को अवध के नवाब को सौंप दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? 1774 में रुहेल सरदार जो कि रहमत खान थे, इनको शाहजहांपुर में पराजित किया और रुहेलखंड को किसे दे दिया था? तो अवध के नवाब को सौंप दिया। लॉर्ड लेक ने 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड लेक ने 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ को, दिल्ली को तथा आगरा पे अपना अधिकार कर लिया था। 1856 ईस्वी में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया? 1856 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। 10 मई 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ छावनी से हुआ। उस समय लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ की छावनी से। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इस आंदोलन का तत्कालीन जो कारण था, कारतूसों में सूअर व गाय की चर्बी का प्रयोग होना था। मेरठ की तीसरी देसी घुड़सवार सेना ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जो मेरठ की तीसरी देसी घुड़सवार सेना थी, इन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने सैनिकों को यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया था। इससे क्या हुआ? मेरठ में भारतीय सिपाहियों की भावना भड़क उठी
तथा 10 मई 1857 को उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कब किया था? 10 मई 1857 को। 11 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा 12 मई को अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 11 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था तथा 12 मई को अंतिम मुगल बादशाह जो कि बहादुर शाह द्वितीय थे, इनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। मेरठ और दिल्ली के पश्चात राज्य के अधिकतर भागों में विद्रोह किए गए थे। 5 जून 1857 को नाना साहेब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। नाना साहेब को कानपुर का पेशवा कब घोषित किया गया? 5 जून 1857 को। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल ने किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया था? तो अपने बेटे बिरजिस कादर को। आपको नाम याद रखना है। किसे किया था? बेगम हजरत महल ने तो बिरजिस कादर को। जून 1857 में दिल्ली में जनरल बख्त खां के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों और जॉन निकोलस के नेतृत्व में अंग्रेज सेना के बीच लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तथा बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। जून 1857 में दिल्ली में जनरल बख्त खां के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों और जॉन निकोलस के नेतृत्व में अंग्रेज सेना के बीच लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोही ग्वालियर रेजिमेंट ने 6 नवंबर 1857 को कानपुर पर कब्जा कर लिया। किसके नेतृत्व में? तो तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोही ग्वालियर रेजिमेंट ने 6 नवंबर 1857 को कानपुर पर कब्जा किया, लेकिन दिसंबर 1857 में सर कोलिन कैम्पबेल ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। कानपुर पर पुनः कब्जा किसने कर लिया था? तो सर कोलिन कैम्पबेल ने। ठीक है, आपको नेम भी याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, मार्च 1858 में लखनऊ में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया तथा ब्रिटिश रेजिडेंसी पर कब्जा कर लिया। मार्च 1858 में लखनऊ में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया और इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर कब्जा कर लिया। झांसी पर सर ह्यूरोज ने 4 अप्रैल 1858 को कब्जा कर लिया। झांसी पर सर ह्यूरोज ने कब कब्जा किया था? तो 4 अप्रैल 1858 को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की हिरासत से निकलकर तथा तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर पर कब्जा किसने किया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की हिरासत से निकलकर और किसके साथ मिलकर? तात्या टोपे के साथ मिलकर। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए कब वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो डेट भी याद रखना है आपको, 17 जून 1858 को। बनारस और इलाहाबाद, जो कि अभी नया नाम क्या है? प्रयागराज, पर कैप्टन नील द्वारा जून 1858 में कब्जा कर लिया गया। बनारस और इलाहाबाद पर किसके द्वारा कब्जा किया गया? तो कैप्टन नील द्वारा। और कब किया गया था? जून 1858 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1857 के विद्रोह के उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। तो सबसे पहले देखते हैं कानपुर। कानपुर में कौन थे? नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला। कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। कालपी में तात्या टोपे। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। और मेरठ में कौन थे नेतृत्वकर्ता? कदम सिंह। मेरठ में कदम सिंह और मथुरा में देवी सिंह।
MK ऐसे याद कर लो, MK और MD। M फॉर मेरठ, K फॉर कदम सिंह, M फॉर मथुरा और D फॉर देवी सिंह। नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति के बाद राज्य में संगठनात्मक परिवर्तन। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन का अधिकार वापस ले लिया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में भव्य दरबार का आयोजन किया गया तथा लॉर्ड कैनिंग द्वारा ब्रिटिश महारानी की उद्घोषणाओं को पढ़ा गया। 1 नवंबर, डेट याद रखना आपको, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में भव्य दरबार का आयोजन किया गया तथा लॉर्ड कैनिंग द्वारा ब्रिटिश महारानी की उद्घोषणाओं को पढ़ा गया। दिल्ली डिवीजन को 1858 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। दिल्ली डिवीजन को 1858 में उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई, तो इलाहाबाद में, जो कि नया नाम क्या है, प्रयागराज। 1858 में राज्य को 2 भागों अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रदेश में विभाजित किया गया। इन्हें क्रमशः अवध एवं आगरा कहा गया। 1858 में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश को 2 भागों में, एक अवध दूसरा उत्तर पश्चिमी प्रदेश में विभाजित किया गया। इन्हें कौन सा नाम दिया गया, तो अवध का नाम तो अवध ही था और उत्तर पश्चिमी प्रदेश इन्हें आगरा कहा गया। इन क्षेत्रों के प्रशासक क्रमशः चीफ कमिश्नर एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाए। जो इस क्षेत्र के प्रशासक थे उन्हें क्या कहा जाता था, चीफ कमिश्नर एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति के बाद राज्य में राष्ट्रवाद का विकास। 1857 की क्रांति के बाद उत्तर प्रदेश में निम्न घटनाएं हुई जिनसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब थोड़ा डिटेल देखते हैं। 1861 ईस्वी में शिवदयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो शिवदयाल साहब ने। कहाँ से, तो आगरा में। और कौन से ईयर में, 1861 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कवि वचन सुधा 1867 में तथा हरिश्चंद्र 1872 पत्रिका का प्रकाशन किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है, तो सबसे पहले तो कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट ने। मोहम्मद कासिम नौनौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1867 ईस्वी में राज्य के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की तथा ब्रिटिशों के खिलाफ जिहाद के उद्देश्य से दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन ने सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो जो मोहम्मद कासिम ननौतवी थे एवं रशीद अहमद, इन्होंने 1867 ईस्वी में राज्य के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी तथा ब्रिटिशों के खिलाफ जिहाद के उद्देश्य से दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन की शुरुआत की। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद ने। और ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। सर सैयद अहमद खां ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। याद क्या रखना है यहाँ पे कि साइंटिफिक सोसाइटी और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने। तथा मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तहफीज उल अखलाक तथा राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिकाएं निकाली। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो 2 पत्रिका है, तहफीज उल अखलाक तथा राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिकाएं किसने निकाली थी, तो सर सैयद अहमद खान ने।
1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि वर्ष 1916 में मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। BHU पहले किस नाम से था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से था। स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। कब? 1898 में। फिर बाद में 1916 में ये क्या बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसके प्रयासों से? मालवीय जी के प्रयासों से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्वतंत्रता आंदोलन के पहले चरण की अपेक्षा दूसरा चरण उग्रवादी संगठित रूप से शुरू हुआ तथा अंत तक संगठित रहा। पहले चरण की प्रथम महत्वपूर्ण घटना राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, जिसका गठन 1885 में एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुआ था। तो ये तो क्या सिंपल है, सबको याद होगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों में से 10 उत्तर प्रदेश के थे तथा दूसरे अधिवेशन में 431 प्रतिनिधियों में से 74 उत्तर प्रदेश के थे। तो जो पहला हुआ था, जिसमें से कुल कितने प्रतिनिधि थे? 72 थे, 72, जिसमें उत्तर प्रदेश से ही 10 थे पहले अधिवेशन में, और दूसरे अधिवेशन में 431 प्रतिनिधियों में से 74 कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश के थे। कांग्रेस की स्थापना से स्वतंत्रता प्राप्ति तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, और जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 9 अधिवेशन हुए थे। पहला हुआ था 1888 में। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, प्रयागराज। दूसरा हुआ था 1892 में। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था इलाहाबाद में। तीसरा हुआ 1899 में, रमेश चंद्र दत्त, और स्थान कौन सा था? लखनऊ था। फिर हुआ 1905 में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। स्थान कौन सा था? वाराणसी। इंपॉर्टेंट है। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर नेक्स्ट हुआ था 1910 में। अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न। और ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, प्रयागराज में। फिर नेक्स्ट हुआ 1916 में। 1916 में हुआ था लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। इंपॉर्टेंट है। फिर हुआ 1925 में। 1925 में हुआ था कानपुर में, और अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला जो कि अध्यक्ष बनी थी। फिर 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में ही, और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और फिर लास्ट हुआ था 1946 में, कहाँ पे? मेरठ में, और इसके अध्यक्ष थे जो 1946 में हुआ था JB कृपलानी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। उत्तर प्रदेश का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष योगदान रहा। इससे संबंधित विभिन्न आंदोलनों का वर्णन निम्न है। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 20 जून 1920 को। इसी क्रम में 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 31 अगस्त 1920 को। और वर्ष 1924 में यह आंदोलन तुर्की की कमाल पाशा सरकार द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने के साथ ही समाप्त कर दिया गया। 1924 में जो यह आंदोलन था, तुर्की की कमाल पाशा सरकार द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने के साथ ही समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन। वर्ष 1921-22 में चले असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, उत्सवों, समारोहों, विदेशी वस्तुओं आदि का बहिष्कार और स्वदेशी प्रचार पर बल दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को
उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड घटित हुआ। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, जिसमें एक उग्रवीर ने चौरी चौरा गांव, जो कि गोरखपुर में है, चौरी चौरा गांव में स्थित पुलिस स्टेशन को जला दिया। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कब की थी? 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है हमारा स्वराज पार्टी। गांधी जी द्वारा समय पूर्व असहयोग आंदोलन को वापस लेने से दुखी होकर वर्ष 1923 में सी.आर. दास, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी.आर. दास, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और कौन से ईयर में? 1923 में। इस पार्टी में विट्ठल भाई पटेल, मालवीय जी तथा एम.आर. जयकर भी सम्मिलित थे। इस पार्टी ने वर्ष 1923 के विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी ने कौन से साल में विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया था? तो वर्ष 1923 के विधान परिषद के चुनाव में। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी नाम से नई पार्टी का गठन किया। तो स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी नाम से नई पार्टी का गठन किसने किया था? तो मालवीय जी ने। किनके साथ मिलकर? लाला लाजपत राय के साथ मिलकर। नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेजी सरकार को कई प्रकार के कर देने से मना कर दिया। वहाँ के लोगों ने क्या किया था कि अंग्रेजों को कर देने से मना कर दिया। वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन की शुरुआत की। करबंदी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। किनके सहयोग से? जयप्रकाश नारायण एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के सहयोग से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे चंद्रशेखर आज़ाद। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? आगरा में। इसका मुख्यालय कहाँ था? आगरा में था। उत्तर प्रदेश के सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि इसके सदस्य थे। जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे चंद्रशेखर आज़ाद। और इसका मुख्यालय जो था वो आगरा में था। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट आते हैं वर्ष 1928 में इस एसोसिएशन का सम्मेलन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ। इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। पहले क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन 1928 में इस एसोसिएशन का सम्मेलन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। इस एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। हालांकि योगी सरकार ने नाम चेंज कर दिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब काकोरी कांड को किस नाम से जाना जाता है। एक अच्छा काम हुआ। नेक्स्ट आते हैं इस कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद खत्री, मनमथ नाथ गुप्ता आदि क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई।
तो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को और रोशन सिंह को। आठ अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर के सहयोग से भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। यह बम क्रांतिकारियों द्वारा सहारनपुर में स्थापित बम फैक्ट्री में बनाया गया था। बम कहाँ पे बनाया गया था? तो सहारनपुर में स्थापित बम फैक्ट्री में बनाया गया था। और फेंका किसने था? तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। किसके सहयोग से? तो उत्तर प्रदेश के शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर के सहयोग से। और कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। कौन से पार्क में? पार्क का नाम क्या था? अल्फ्रेड पार्क। और कब हुए थे? 27 फरवरी 1931 को। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसान आंदोलन। सर्वप्रथम अवध क्षेत्र के किसानों को जमींदारों और तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। वर्ष 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मालवीय जी द्वारा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मालवीय जी द्वारा। और कब किया गया था? 1918 में। नेक्स्ट हमारा बाबा रामचंद्र, झिंगड़ीपाल सिंह तथा दुर्गापाल सिंह ने उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो और किनका योगदान रहा है? तो बाबा रामचंद्र, झिंगड़ीपाल सिंह तथा दुर्गापाल सिंह ने उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। तो अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। कब किया था? 17 अक्टूबर 1920 को। इसमें गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे और केदार पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन रहा है, आपको बस ये याद रखना है कि अवध किसान सभा का गठन किसने किया? तो बाबा रामचंद्र ने। और कब किया था? 17 अक्टूबर 1920 को। 20 से 24 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली आयोजित हुई। तो अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली कब आयोजित हुई थी? तो 20 से 24 दिसंबर 1920 को। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्का आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक्का आंदोलन उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर और सीतापुर में मदारी पासी नामक किसान के नेतृत्व में एक्का आंदोलन चलाया गया। एक्का आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो मदारी पासी नामक किसान के नेतृत्व में, जिसमें किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। शिकायतें क्या थी? किसानों की जो मुख्य शिकायतें थी वो लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। और एक्का आंदोलन चलाया किसने था? मदारी पासी नामक एक किसान के नेतृत्व में। किसान सभा आंदोलन और एक्का आंदोलन में मुख्य अंतर यह था कि किसान आंदोलन मूलतः किसानों का आंदोलन था जिसमें जमींदार नहीं थे, परंतु एक्का आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल थे जो बढ़े हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार से नाराज थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? किसान सभा आंदोलन और एक्का आंदोलन में जो डिफरेंस था वो क्या था कि जो किसान आंदोलन था वो मूलतः किसानों का आंदोलन था, लेकिन एक्का आंदोलन में क्या था कि जो छोटे जमींदार थे वो भी शामिल थे क्योंकि वो भी परेशान थे बढ़े हुए लगान से। एक्का आंदोलन कांग्रेस के अहिंसक आंदोलन की भांति पूर्णतः अहिंसक थी। नेक्स्ट आते हैं। जमींदारों एवं तालुकदारों के बहिष्कार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में
नाई धोबी बंद चलाया गया था। नाई धोबी बंद कहाँ चलाया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में। और किसके बहिष्कार के लिए? तो जमींदारों एवं तालुकदारों के बहिष्कार के लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसान सभा आंदोलन कब हुआ था ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा कौन से ईयर में? 1918 में। संस्थापक कौन थे? तो गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अवध किसान सभा, इसका गठन कब हुआ था? 1920 में। संस्थापक कौन थे? बाबा रामचंद्र। इक्का आंदोलन हुआ था 1921 में और इसके संस्थापक कौन थे? मदारी पासी, एक किसान थे। और क्यों हुआ था? लगान में वृद्धि के विरोध में। और इक्का आंदोलन में किसानों के साथ साथ छोटे जमींदार भी थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में। ये कब हुआ था? 1936 में। किसके सहयोग से? स्वामी सहजानंद, एन.जी. रंगा और इंदुलाल याग्निक के सहयोग से अखिल भारतीय किसान सभा जो कि लखनऊ में हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था? 1936 में। किसके सहयोग से? स्वामी सहजानंद, एन.जी. रंगा और इंदुलाल याग्निक के सहयोग से। नेक्स्ट है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 को पारित हुआ था, 7-8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होते ही 9 अगस्त 1942 को सुबह में ही कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। गांधी जी को कौन से जेल में रखा गया? तो पूना के आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू जी को इलाहाबाद के नैनी जेल में बंदी बनाकर रखा गया। इस आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1942 को प्रदेश के आंदोलनकारियों ने बलिया जेल पर धावा बोलकर कैदियों को मुक्त करा लिया। जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन में 16 अगस्त 1942 को प्रदेश के आंदोलनकारियों ने किस जेल पर धावा बोलकर कैदियों को मुक्त करा लिया? तो बलिया जेल पर। सरकारी अधिकारियों को बंदी बना लिया गया तथा बलिया में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पे किया गया था? तो बलिया में, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पांडे ने किया था। और अस्थायी सरकार का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? चित्तू पांडे ने। अब कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1773 में अंग्रेजों ने मराठों को किस स्थान पर पराजित कर दोआब से निष्कासित कर दिया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है रुहेलखंड, ऑप्शन डी है मालवा। तो मैंने बताया था थ्योरी में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रुहेलखंड। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1857, ऑप्शन बी है 10 मई 1857, ऑप्शन सी है 17 जून 1857, ऑप्शन डी है 21 सितंबर 1857। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को। नेक्स्ट आते हैं, देश में 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है कालपी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेरठ। नेक्स्ट आते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है जगदीश प्रताप, ऑप्शन डी है खान बहादुर खां। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नाना साहेब को। बेगम हजरत महल ने किसे अवध का नवाब घोषित किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए खान बहादुर खां, ऑप्शन बी है अजीमुल्ला, ऑप्शन सी है बिरजिस कादिर, ऑप्शन डी है अहमदुल्ला। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिरजिस कादिर को, जो कि इनके लड़के थे। नेक्स्ट आते हैं, 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्न में से कौन थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी है भीकाजी कामा,
ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट आते हैं, बेगम हजरत महल ने 1858 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपको बताना है कहाँ पे। ऑप्शन है मेरठ में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है फैजाबाद में, ऑप्शन डी है झांसी में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। बेगम हजरत महल ने 1858 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, कहाँ पे? लखनऊ में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किससे लड़ते हुए वीर गद्दी को प्राप्त हुई थी? आपके पास ऑप्शन है कैप्टन नील, ऑप्शन बी है कोलिन कैम्पबेल, ऑप्शन सी है जनरल ह्यूरोज, ऑप्शन डी है जॉन निकोलस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जनरल ह्यूरोज। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है नाना साहेब, ऑप्शन डी है देवी सिंह। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नाना साहेब ने। नेक्स्ट आते हैं, इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता कौन थे? आपके पास ऑप्शन है नाना साहेब, ऑप्शन बी है अजीमुल्ला, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है मौलवी लियाकत अली। तो सही आंसर क्या होगा? इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया? आपके पास ऑप्शन है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है त्रावणकोर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद तक। नेक्स्ट आते हैं, 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत किसने की? आपके पास ऑप्शन है रशीद अहमद गंगोही, ऑप्शन बी है शिवदयाल साहब, ऑप्शन सी है कदम सिंह, ऑप्शन डी है कासिम ननौतवी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? मैंने बताया था राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत किसने की थी? शिवदयाल साहब ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। और यही कॉलेज 1916 में आगे क्या बना था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं, 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है बनारस में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1905 में, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी है 1926 में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे वही इम्पैक्ट हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ष 1916 में। नेक्स्ट आते हैं, 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट आते हैं, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1922 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी है 1921 में, ऑप्शन डी है 1923 में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1922 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? आपके पास ऑप्शन है कानपुर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है इलाहाबाद में।
तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कानपुर में। काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? आपके पास ऑप्शन है 6 अगस्त 1923, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1925, ऑप्शन सी है 9 अगस्त 1928, ऑप्शन डी है 9 अगस्त 1931। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? आपके पास ऑप्शन है कानपुर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में, ऑप्शन डी है सहारनपुर में। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अल्फ्रेड पार्क में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन डी है बाबा रामचंद्र। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अवध के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इक्का आंदोलन किसने चलाया? आपके पास ऑप्शन है गौरी शंकर, ऑप्शन बी है मदारी पासी, ऑप्शन सी है एनजी रंगा, ऑप्शन डी है बाबा रामचंद्र। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मदारी पासी। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है कलकत्ता में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नेक्स्ट आते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है बलिया, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है चौड़ी चौड़ा, ऑप्शन डी है मेरठ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बलिया में हुआ था। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? आपके पास ऑप्शन है मोहनलाल सक्सेना, ऑप्शन बी है चीतू पांडे, ऑप्शन सी है मोहम्मद इब्राहिम, ऑप्शन डी है मदारी पासी। तो मदारी पासी तो इक्का आंदोलन के थे, इन्होंने शुरुआत की थी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका चीतू पांडे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चीतू पांडे। तो ये तो था हमारा कंप्लीट यूपी मॉडर्न हिस्ट्री। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।